दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 26 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका अपकमिंग डेट में आपको पता है कि आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। उसके बाद आरआरबी जेई टेक्नीशियन इन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन इसी मंथ है। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे का सबसे अपकमिंग पेपर है जो अभी रेलवे ने एएलपी का सबसे पहले कराया है। और आप क्या जो अभी आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपके इसी टाइप के भी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट देखिएगा। आज हमारा आरआरबी एएलपी जो 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में एग्जामिनेशन चला था, हमने 25 नवंबर के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज हमारा आरआरबी एएलपी 26 नवंबर का पहला शिफ्ट है, यानी अभी तक हमने टोटल 4 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लिया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा अजरबैजान, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है? यदि एक समबहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की लंबाई निकालना है। तो समबहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और इसका जो विकर्ण दे रखा है 20 दे रखा है। n इंटू एन मतलब n स्क्वायर माइनस 3n, ये 2 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बराबर 40। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन पुट कीजिए। यहाँ पर अगर n का वैल्यू 5 लेंगे तो 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15 10 आएगा और इधर LHS और RHS बराबर नहीं होगा। अब n का वैल्यू 8 लेंगे तो 8 64, 64 माइनस 24, तो 64 माइनस 24 मतलब 40 आ जाता है। मतलब LHS और RHS बराबर हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रखा है? रोहित बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करा देते हैं, फिर रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराएंगे। रोहित कह रहा है बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 25 किलोमीटर चला, पूरब की ओर 25 किलोमीटर चला, फिर वह दायां मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर फिर मिलता है और 14 किलोमीटर चलता है। मतलब वह दाएं ओर फिर मेरा और 14 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर मेरा, तो कितना किलोमीटर चला? 11 किलोमीटर चला। ठीक है, अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। मतलब अंतिम बार वो बाईं ओर मुड़ा और कितना किलोमीटर चला? 11 किलोमीटर चला। अब जिस पॉइंट पर रुका उस पॉइंट का नाम दे दिया बी। अब वो करा बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो देखिए यहां से चलना शुरू किया, इस तरीके से चलते हुए यहां आया तो उसे जाना है उत्तर दिशा में, क्योंकि ऊपर की ओर होगा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में जाना है, कितना जाना है? तो देखिए यहां से यहां की दूरी 17 थी और उसने ऊपर की ओर मात्र 11 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो यहां से यहां की दूरी तय करने में उसको 17 माइनस 11 डेट मीन 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए दिए गए प्रेक्षणों का समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य कुछ नहीं होगा, टोटल का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो देखिए जोड़ेंगे 3 9 3 12 9 21 9 30 का 0 बाकी 3। ठीक है, 9 18 27 36 9 5 45 450 सॉरी 45 6 51 51 5 56 56 4 60 3 63। टोटल डाटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 630 बाय 9, 630 बाय 9 630। 9 से कटेगा कितनी बार में? 70 बार में, यानी इसका समांतर माध्य ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा होना मतलब इस तरीके से जुड़ा होना, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो दोनों का समेशन होगा, यानी R प्लस आर। तो R प्लस आर मतलब 2R। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और पैरेलल में जब जोड़ा जाता है तो उसे रेसिप्रोकल में लेकर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहां पर आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पे प्राप्त संख्या के अंकों का योग। तो मान लिया कि दो अंकों की संख्या क्या है, मान लिए कि दो अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब इसके अंक को बदल देंगे तो अंकों को पलटेंगे तो 10y प्लस एक्स होगा, और इसके अंकों का योग यहाँ दे रखा है 99, यानी 10x प्लस एक्स मतलब 11x, 10y प्लस वाई मतलब 11y, इसी का वैल्यू दे रखा है 99। तो यहाँ से 11 कॉमन लेंगे और 99 से कटेगा तो x प्लस वाई निकल के आ गया 9। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या के अंकों का अंतर यानी y माइनस एक्स का वैल्यू दे दिया है 5। तो y प्लस एक्स, x से x कटेगा तो यहाँ से 2y बराबर हो गया 14, तो यहाँ से y पता चल गया 7, y पता चल गया 4। किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए तो x निकल के आएगा 2। नंबर माने थे 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू 2 प्लस वाई, तो 10 दूनी 20 और 7 27। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर ऑप्शन में 72 भी होता है तो इसका वही उत्तर निकल के आता है 72p, जिसके अंकों का समेसन 99 होगा। अंकों को बदल देंगे तो अंकों का समेसन 99 होगा और उसके संख्याओं का अंतर 5 होगा, तो उसके लिए दोनों आंसर होता है 27 और 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP28 में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न अभी तक मैंने जो 25 नवंबर का तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कराया हूँ, 25 नवंबर का तीनों शिफ्ट का जो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया उसमें मैंने इस टाइप के प्रश्न करा दिए हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण बनती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात, तो H2O का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता होगा तो 18 होता है इसका मोलिकुलर वेट, 18 होता है इसका मोलिकुलर वेट, यानी 18 ग्राम पानी में वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने मोलिकुल्स होते हैं? 2 होते हैं, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यूनिट एक्चुअली सेम है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात हो जाएगा 16:2। अगर इसको कटा हुआ रूप में अगर होता तो 8:1, तो यहाँ ऑप्शन एक्चुअली 16:2 है, और यही आपको कहीं कहीं पर 8:1 के रूप में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अनुपात जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। देखिए जग्गू है ना, एक कुर्सी को 3 दिन में बनाता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बनाता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। जग्गू 3 दिन में 12 काम किया तो जग्गू की एफिशिएंसी 4, और रब्बू 4 दिन में 12 काम किया तो रब्बू की एफिशिएंसी 3। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 12 टोटल वर्क है और 4 3 7 उसकी एफिशिएंसी है, मतलब वो एक कुर्सी को बनाने में 12/7 दिन का समय ले रहे हैं। तो 14 कुर्सी को बनाने में कितना समय लेंगे 7 में? तो 7 ये 14 को काटेगा 2 बार में, 12 गुना 2 मतलब 24 दिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो NaOH प्लस Cl2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 के जगह पर 6, 6 के जगह पर 2, देखिएगा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। नहीं तो 82 को 31 और 31 के जगह पर 82, देखिएगा कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमको हर एक ऑप्शन लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजन गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्यबास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था? तो सितंबर महीने में किया गया था। देश को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो निखिल डे को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के उत्तर दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आवर्धन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आवर्धन यहाँ दे रखा है 0.2,
हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 5 गुना 0.2, 5 गुना 0.2 इज इक्वल टू 5 गुना 0.2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर निकल के आएगा। मतलब 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन से प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 1 cm, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन यानी फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन और वर्क दे दिया है 5 जूल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है विस्थापन, आपको फॉर्मूला पता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क यहाँ पर 5 न्यूटन, सॉरी वर्क यहाँ पर 5 जूल है और फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो 5 से 5 कट गया एक बार में, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर, और इसका यूनिट होगा मीटर, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये गलत बात है। विद्युत चुंबक को ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए भी किया जाता है। ये दोनों बात गलत है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ये गलत, ये गलत। इसका सही उत्तर होगा ना तो कथन 1 सही है, ना ही कथन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? तो तापमान में अगर कमी करेंगे तो देखिए, वेपराइजेशन कब अच्छा होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से वो कोई भी लिक्विड चीज क्या बनेगा? वेपर में बनेगा। जैसे पानी को ही गर्म करते होंगे तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना जल्दी उसके वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी? जल्दी होगी। तो तापमान में कमी होने की वजह से वो सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, तो यहाँ पे 68.4 है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को लेंगे तो 18 68.4 से कटेगा, जितने बार में कटेगा उस 22 को उतने से गुना कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्चुअली आपको चारों ऑप्शन को देखते हुए चलना है, तो इक्वेशन को देखते हुए चलिएगा तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 4 12 को काटेगा 3 बार में, 3 गुना 2 6, 13 में से 6 गया 7, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 25वां क्वेश्चन, ए से बी, सी से डी, ई से एफ, तो उसी तरीके से एम से एन जाएगा, ओ से पी, ओ से ओ पी, क्यू से आर जाएगा, तो एन पी आर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? तो ठीक है, केचुआ में अलैंगिक प्रजनन नहीं होता। यहाँ पर भी उसी तरीके से देखिएगा, इंक्रीजिंग, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ के यहाँ का जो रिलेशन है वो देखिए किस ऑप्शन में रिलेशन है। तो यहाँ से देखिए आर से टी जाना है तो आर एस छोड़ के टी, तो क्यू से यहाँ आर डायरेक्ट चला गया, ये कट गया, एन ओ ये भी कट गया, ओ से पी क्यू और पी क्यू आर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब यहाँ से एन से के जाने में तो के एल एम एन तीसरा पोजीशन गया है, आई जे के, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि एक छोड़कर यहां जा रहा है और यहां 2 छोड़कर जा रहा है और 2 छोड़कर सिर्फ आपको इस ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुण धर्म को नहीं दर्शाता है? तो निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करेगा जो 84% के एकल छूट के बराबर है? तो देखिए ऑप्शन से चले जाते हैं, तो -10, -9, -19 प्लस 10 और 90 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 9% आएगा, तो 10 और 9 19, 19 में से 10 जाएगा यानी -10% का छूट देगा। मतलब 100 का सामान को 10% की छूट पर बेचा तो यहाँ पे 90% का डिस्काउंट दिया, तो ये तो होगा नहीं, हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं। तो -20 -8 यहाँ पे करेंगे तो 20 गुना 80 बटे 100, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16, तो -100 प्लस 16, तो -100 प्लस 16 मतलब -84%, -84 मतलब 84% का एकल छूट, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं निकल के आएगा। कौन सा तरीका लगाना है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, सक्सेसिव वाला लगाना है, जो बढ़ेगा उसके लिए प्लस, जो घटेगा उसके लिए माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुना हो जाएगा? तो देखिए कितनी अवधि में दोगुना हो जा रहा है, अमाउंट दोगुना हो रहा है,
तो SI कितना हो रहा होगा, SI 1 ही गुना हो रहा है, यानी 10% की दर से SI कितना हो रहा है, 1 गुना हो रहा है। तो कितने साल में होगा, तो मान लिया कि SI P है, प्रिंसिपल P है, तो उसका SI भी P ही होगा, इंटू R आपका दे रखा है 10% और टाइम आपको निकालना है बटे 100। ये P से P कटेगा, ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, तो यहाँ से जो टाइम निकल के आएगा T बटे 10 बराबर 1, तो T बराबर हो जाएगा 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए क्या पूर्वानुमान है, तो 6.8%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके। कुछ पलंग मेज है, कुछ पलंग जो है ना वो आपका मेज है, ये पलंग है, और कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं, सभी मेज पलंग है, सभी का सभी मेज पलंग है, बिल्कुल गलत बात है, कुछ मेज पलंग है। अब दूसरा है कुछ कुर्सी पलंग है, कुछ कुर्सी पलंग नहीं कहा जा सकता है कि कुछ कुर्सी पलंग है कि नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। उसी टाइप से यहाँ से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिएगा कि H से यहाँ से देखिएगा P से V से B से H जाने में कितना डिफरेंसेस है, वही सेम डिफरेंसेस यहाँ देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए एक 34 नंबर टाइप का क्वेश्चन को बता देते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला रिलेशन देखने से पहले P इंटू Q, तो इंटू का मतलब है A B की पत्नी है, यानी जो P है ना वो Q की पत्नी है, P जो है ना वो Q की पत्नी है। आगे Q डिवाइडेड बाई T, मतलब Q जो है ना T का पिता है, यहाँ देखिए Q जो है ना T का पिता है, मतलब ये जो Q है ना वो T का पिता है। अब T प्लस Z मतलब T जो है ना Z की माँ है, T जो है ना वो किसकी माँ है, Z की माँ है, मतलब ये Q का बेटी हो गया, T क्या हो गया, बेटी हो गया, क्योंकि माँ है तो बेटी होगा। आगे पढ़ेंगे T और Z में हो गया Z माइनस एस, माइनस मतलब Z S का भाई है, Z जो है ना वो S का भाई है, Z जो है ना वो S का भाई है, ठीक है। और S हैशटैग के, तो यहाँ पर S जो है ना K की बेटी है, यानी जो S है ना वो K की क्या है, बेटी है। S जो है ना K की क्या है, बेटी है। तो बताइए इस दोनों में क्या रिलेशन हो गया, तो ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है, और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन, मतलब ये माँ हो गया तो ये पिता हो गया इस बेटी का, तो ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी। पूछ रहा है के का क्यू से संबंध, तो के यहाँ आपका यहाँ पर है, के का क्यू से संबंध क्या होगा, तो देखिए क्यू की बेटी का पति है, क्यू के बेटी का पति मतलब के जो है ना दामाद हो गया क्यू का। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन दामाद में नहीं दे रखा है, बेटी का पति, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे तो आप समझ चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, अब आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 42 और 56 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं, इतना आप लोग तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो 549 से 525 में डिफरेंस है 24 का, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 48 का, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो 72 का, यहाँ से ये डिफरेंस लेंगे तो 124, 48, 72, 96। तो यहाँ पर देख रहे 24, 48, 72, 96, तो अगली बार कितना घटेगा, 120 घटेगा, तो 309 में 120 घटा देंगे तो 189 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में से निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है, तो विषाणु में कोई भी झिल्ली नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है तो देखिए उसे कहेंगे डेंड्रिटिक टिप, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपके एग्जामिनेशन में सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 प्रश्न पूछे गए, मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा, बस आसान सा क्वेश्चन है ये, और 3 शिफ्टों में मैंने ऑलरेडी करा चुका है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वही डिफरेंसेस देखिएगा, देख लीजिएगा कहाँ का डिफरेंसेस सेम नहीं है, इतना आप लोग कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इतना सारा करा चुके हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्लाइंब द माउंटेन और क्लाइंब द ट्री, दोनों में 2 शब्द कॉमन है, क्लाइंब और द,
तो यहाँ पे दोनों में कौन से लेटर्स यहाँ पर सेम है, JS BG MD में, तो यहाँ पर देखिए JS और BG है, तो ट्री के लिए कौन सा वर्ड आएगा, CX, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी कुल आय में, तो मान लेते हैं कि उसकी कुल आय है 100 यूनिट, संजय 20% घर के किराए पे खर्च करता है, और शेष का देखिए 20% घर का किराया पे खर्च किया, तो बचा कितना, 80 यूनिट। अब 80 का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है, तो बचाता कितना है, तो 80 का 30%, 80 का 30%, और इसी का वैल्यू दे रखा है 1800 रुपया। तो 1010 इसको काटेगा, ये 8 या 24 इसको काटेगा, तो यानी पहले 24 यूनिट का वैल्यू लिख दीजिए 1800, ठीक है। तो ये 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, मतलब 25 गुना 3 मतलब 75, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 75 रुपया। तो पूछ रहा है 100 यूनिट का वैल्यू उसकी टोटल आए, तो 1 यूनिट का वैल्यू 75, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 7500 रुपया, कैलकुलेशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक आपके शिफ्ट में, यही सेम डाटा पे ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में अभी तक, मैंने टोटल ई मिला के चौथा शिफ्ट है, तो अभी तक लगभग 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो देखिए नाव की चाल हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 50 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, तो प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जाते तो क्या होता है, स्पीड घटता है, तो 3 - x बराबर होगा 50 बटे धारा की दिशा में जा रहा है, तो 3 + x, तो इसमें कम समय लगेगा, तो यानी ये इसका दुगना समय ले रहा है। तो कुछ नहीं, 50 से 50 कटेगा, तो 3 + x जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा 2 तिया 6 - 2x, तो यहाँ से 3x पता चल गया 3, तो यहाँ से x निकल के आ गया 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से y पता चल गया आपका 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर x दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, पूछ रहा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो धारा की प्रतिकूल नाव की चाल होगा, उसकी स्पीड को घटा दीजिए, 3 किलोमीटर - 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अदर देन द नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी मालाक्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदला जाता है, और व्यंजन को उसको बाद वाले अक्षर से बदला जाता है। तो एच के बाद आई, एच व्यंजन है, आई क्या है, कौन आई है वोवेल, तो वोवेल के पहले वाले एच, उसी तरीके से एस हो जाएगा टी, और टी हो जाएगा यू, ओ के पहले आता है एन, आर हो जाएगा आर एस, वाई हो जाएगा जेड। पूछ रहा है इसमें टोटल कितने वोवेल्स है, तो एक आई है और एक यू है, टोटल 2 वोवेल है। आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन है। 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमेटिक परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है, तो DRDO, ऑप्शन नंबर 1। देखिए 297 × 303, तो 297 को लिख सकते हैं 300 - 3, और 303 को लिख सकते हैं 300 + 3। अब ये बेसिकली आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है a - b × a + b, जो कि होता है a² - b², ठीक है। तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पे 4 जीरो में से 9 घटा देंगे तो निकल के आएगा 89991, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सभी रस्सी जंजीर है, मतलब जितना का जितना रस्सी है ना वो सारा रस्सी क्या है, जंजीर है, और सभी जंजीरें तार है, सभी का सभी जंजीर क्या है, तार है। अब ऑप्शन पढ़ते, सभी तार रस्सी है, सभी का सभी तार रस्सी है, नहीं, कुछ तार रस्सी है, सभी रस्सियां तार है, सभी रस्सियां तार है, ये बात बिल्कुल सही है, तो खाली निष्कर्ष 2 सही होगा, केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक खाली बोतल को एयर टाइट तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा इसलिए होता है ना, वो उत्प्लावक बल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 1 से 70 तक कितनी ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक पर 1 है या 7 है, तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक पर 1 है और 7 है। अगर आप 11 से
17 की और 20 तक बात करेगा तो उसमें दो नंबर है 11 और 17। 21 से 31 तक बात कीजिएगा तो वहाँ 21 और 27 होगा। उसी तरीके से 31 से 33 होगा, 41 से 43 होगा, ठीक है, 51 57 होगा, 61 और 67 होगा। टोटल संख्याएं हो गया 2 4 6 8 10 12 14। टोटल संख्याएं हो गया 14। ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी संख्या, पूछ रहा है उसका प्रतिशत। तो टोटल 14 संख्याएं जिसका यूनिट डिजिट पर 1 और 7 है। कितनी संख्या में? 70 में गुना 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ये 14 इस 70 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, यानी 20% इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में PLOW को ये लिखा जाता है, WOLF को ये लिखा जाता है। तो इस तीनों में इस दो शब्द में कौन सा लेटर कॉमन है? तो एक है L, एक है O PLO और एक है W, जिसके लिए कौन सा डिजिट सेम है 7164 में? तो 164 कॉमन है, 1 6 और 4 लिखा हुआ है इस तीनों वर्ड के लिए। अब किसके लिए कौन क्या है ये नहीं पता। पूछ रहा F के लिए क्या होगा, तो WOLF के लिए 1564 है, जिसमें से LOW के लिए 164 हो गया, तो F के लिए आपका बचेगा 5, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये भी वही क्वेश्चन हो गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो k का मान निकालिए। देखिए बहुलक 7 है तो मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा, तो यानी यहाँ पर इसका बहुलक 7 दे रखा है, तो यानी 2k + 1 जो होगा ना वही 7 के बराबर होगा। तो 2k + 1 बराबर 7, तो 2k बराबर हो जाएगा 6, तो k बराबर निकल के आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है उसका बहुलक 7 है, यहाँ पे 7 देखिए 1 2 3 बार में। तो इसी को और बढ़ा दीजिए, तो इसी को 4 बार कर दीजिए, क्योंकि 6 6 6 यहाँ 3 बार है, तो 6 तो होगा नहीं, उसका बहुलक 7 बोल रखा है, यानी 6 भी 3 बार है और 7 भी 3 बार है। तो बहुलक कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा? तो ये 3 बार है, ये 3 बार है, तो इसको 3 से ज्यादा होना पड़ेगा, तो 2k + 1 को 7 के बराबर होना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। 22 माइनस का मतलब होता है गुना 5, डिवाइड का मतलब होता है +3, प्लस का मतलब होता है -12 और गुना का मतलब होता है डिवाइड 3। काटना है 3 चौक 12, 22 पचे 110, 110 - 1 109, ऑप्शन नंबर 3। शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि किस टाइप का कैलकुलेशन है। अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है इसके बारे में, ठीक है। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले उसकी स्पीड क्या है? तो देखिए ये 275 किलोमीटर का जो स्पीड, 275 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से जाता था, सॉरी 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में जाता है, तो यहाँ से स्पीड निकलेगा, ये स्पीड हो जाएगा 25 25 2 25 25, मतलब उसकी पहले स्पीड थी 55 किलोमीटर पर आवर। अब वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की कमी कर देता है, यानी 55 किलोमीटर पर आवर से ना जाकर 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब वो 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो यहाँ पे समय लगेगा 250/5, मतलब 5 आवर का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग के परिवर्तन की दर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही आपका एक्सेलरेशन कहलाता है, उसे ही हिंदी में त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए 48 छात्रों की एक पंक्ति में तीनों जो है ना बाएं छोर से 15वें स्थान पे, बाएं छोर से 15वां स्थान पे तीनों है, और दिनेश जो है ना तीनों के दाएं से 9वां स्थान पे, दाएं से 9वां स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का स्थान, तो 15 + 9 24 हो गया। 48 में से 24 घटाएंगे तो 24 आएगा, +1 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? तो स्टार्च, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। तो मान लिया कि इसका ए जो है ना 100 रुपये में खरीदा या 100 यूनिट में खरीदा,
बी को 20% लाभ पर बेचा तो कितने पर बेचा, 120 पे। अब बी जो है ना सी को 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी 120 पर 25% का प्रॉफिट कमाना, तो 120 का 25% 30 होगा, तो 120 में 30 जोड़ देंगे मतलब 150, और ये 150 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1500, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 10। पूछ रहा ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो ए ने इसके लिए 100 यूनिट भुगतान किया था, और एक यूनिट का वैल्यू 10, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 100 गुना 10 मतलब 1000 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज टू बी 3:2 है, बी इज टू 3:2 है, यानी इनका अनुपात पूछ रहा है। ए इज टू बी 3:2 और बी इज टू सी 3:2, तो यहाँ पे बी 2 है, तो यहाँ पर बी 3 है, तो दोनों को सेम करने के लिए यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 3 9 इज टू 6 इज टू 4, तो 9 इज टू 6 इज टू 4 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िएगा, खुद से उत्तर दीजिएगा, इतना लंबा लंबा। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा दिया किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में बोल चुके हैं ना, सी से एल जाने में सेम बढ़ रहा है, एल से यू जाने में भी उतना ही बढ़ रहा है, एल यू से डी जाने में भी उतना ही बढ़ रहा है, तो डी से उतना ही जाना है तो उतना ही जाएंगे, तो एम नजर आएगा। सेम कहानी एफ से ओ, ओ से एक्स, एक्स से जी और जी से उसी तरीके से जाना है, कितना कितना का डिफरेंस है सेम लेते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, या तो आप नंबर को लिख लीजिए, सारे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लिख के कर लीजिए, या ई से एन जाने में जितना डिफरेंस है फिंगर से भी आप कर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, अच्छा क्वेश्चन है। एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था एएलपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेम डाटा के साथ। एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यहां से टूटकर गिरा है, ठीक है। पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, तो अगर हम इसको, और यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ना वो कह रखा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 24 माइनस एक्स, मतलब ये जो गिरा, तो ये यही वाला हिस्सा तो यहाँ लगा है ना, तो यानी ये भी क्या होगा 24 माइनस एक्स। अब यहाँ से देखिए p है, ये h है, तो साइन 30 डिग्री होता है p बटे एच, और साइन 30 डिग्री का माइनस वैल्यू होता है 1/2, यानी 1/2 बराबर हो गया x बटे 24 माइनस एक्स के, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 माइनस एक्स बराबर 2x, तो यहाँ से 3x बराबर हो गया 24, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यह किस ऊंचाई पर टूटा, तो ये ग्राउंड से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वो टूटा था। पूछेगा कितना भाग टूटा, तो 24 माइनस 8 मतलब 16, लेकिन पूछ रहा है किस ऊंचाई पे टूटा, तो 8 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है, तो इसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। मान लेते हैं n छोटा गोला बनाएगा, तो n छोटा गोला, तो n बराबर होगा बड़ा गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 12 का क्यू, तो 12 गुना 12 गुना 12 डिवाइडेड बाय छोटे गोले का आयतन, तो छोटे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 4/3 पाई 4/3 पाई कटेगा, ये 2 इस 12 को 6 बार में, ये भी 6 बार में, ये भी 6 बार में, 6 गुना 6 गुना 6 मतलब छक्का का 36 छक 216, मतलब यहाँ पर जो छोटे गोले की संख्या होगी ऑप्शन नंबर 3 216। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है डीआई से, क्या क्वेश्चन है, सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेल की कितनी इकाई का उत्पादन किया। तो यहाँ सोमवार और मंगलवार, कितना आसान क्वेश्चन है, दोनों के डाटा को जोड़ दीजिए, 300 + 200 मतलब 500, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था, तो 4 जुलाई 2024, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उषा उत्थुप को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये बेलन है, ठीक है, इस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई ये 12 है। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है।
2 इंटू पाई का वैल्यू बाई, सॉरी पाई तो पाई के रूप में आंसर है तो यहाँ लेना नहीं है, 2 पाई। आर यहाँ पर कितना दे रखा है 7, अंदर में आर प्लस एस मतलब 7 प्लस 12, तो क्या होगा 7 गुना 2 मतलब 14 पाई, और 12 प्लस 7 हो गया 19, 14 पाई को 19, तो 19 चौक 76 का, सॉरी 19 चौक 76 का 6 बाकी 7, 19 का 19 और 7 26 मतलब 266 पाई होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई भी नहीं करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.002 0.002 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 दूनी 10 बनेगा और एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा तो 0.001 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए, ठीक है, ये आंसर होगा, लेकिन डायरेक्ट कर दिए। आइए प्रोसेस देखते, प्रोसेस बता देते, आखिरी क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 10, अब ये 5 गुना 2 10 होगा और ये 10 इस नीचे वाले 10 को काटेगा तो ऊपर बचा 1/1000, तो 1/1000 मतलब 0.001 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज हमारा आरआरबी एएलपी 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का, अभी तक हमने टोटल 4 शिफ्टों का प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट आप सभी को करा दिया है। ये सारे उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आरआरबी टेक्नीशियन आरपीएफएसआई जेई का एग्जामिनेशन देने वाले, साथ ही साथ एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे का अपकमिंग एग्जामिनेशन का अपकमिंग क्वेश्चन है, जो अभी हाल फिलहाल में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे, और संभावना बन रहा है कि आरपीएफएसआई टेक्नीशियन जेई में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे।